क्वेश्चन पर आते हैं दर्शकों। क्या सवाल है और पब्लिक क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, हमारे आंकड़े और फैसला क्या जनता का है। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान के बिकाऊ जैसे हालात हो गए? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है? जरा सर्वे क्या कहता है वो देख लेते हैं दर्शकों। हां, भारत के दबाव से हुआ 26% लोग ये कह रहे हैं। पाक की नीतियां जिम्मेदार है 61% लोग कह रहे हैं। कुछ हद तक असर है 10% लोग कह रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते वालों की संख्या करीब 3% के आसपास है। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, वो मैं आपको बता दूं। क्या बाकी सैन्य अधिकारियों की तरह मुनीर ने भी पाकिस्तान को चीन को बेच दिया है? सर्वे क्या कहता है? लेट्स लुक एट द सर्वे। सर्वे कहता है करीब 48% लोग कह रहे हैं कि हां बिल्कुल बेच दिया है। 27% लोग कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ हद तक सही है ये बात, 21% लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं कह सकने वालों की संख्या 4% है। जरा सोचिए, ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में सेना ने क्या हालत कर दी है पाकिस्तान की। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों और अगला सर्वे आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 3, क्या भारत पाकिस्तान तनाव का फायदा उठाकर चीन ने पाकिस्तान को कब्जे में ले लिया है? बहुत स्ट्रैटेजिकल क्वेश्चन है, इस पर जवाब भी आया है। सर्वे क्या कहता है, सर्वे के बारे में आपको बता दें। जी हां, चीन ने फायदा उठाया 49% लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहने वाले लोग 15% हैं। 33% लोग कह रहे हैं कि धोखा दिया है चीन ने और 3% लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, यानी चीन ने फंसा दिया है पाकिस्तान को। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों। जी हां, सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या सीपैक की आर्थिक नीतियों से, चुनौतियों से भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी? सर्वे क्या कहता है, जरा इस सवाल का जवाब भी तलाश लें दर्शकों। हमने सर्वे किया, आपसे पूछा, आपने कहा 29% लोग कह रहे हैं हां भारत को फायदा होगा। इसके अलावा 23% लोग कह रहे हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 43% लोग वो हैं जो कह रहे हैं भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। और कुछ नहीं कह सकने वालों की संख्या 5% है। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या चीन पाकिस्तान की दोस्ती अब पाकिस्तान के लिए आर्थिक बोझ बन गई है? सर्वे क्या कहता है? लुक एट द सर्वे। सर्वे कहता है करीब 69% लोग कहते हैं हां बड़ा आर्थिक बोझ है। 10% लोग कहते नहीं दोस्ती फायदेमंद रही है। 13% लोग हैं जो कह रहे हैं हम कुछ नहीं समझ सकते, बोझ है। लेकिन कुछ नहीं कह पाने वालों की संख्या 8% है। 8% लोग कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। और सवाल से पहले चलिए एक पैनल का रुख करते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान का हालत हाजरा क्या है। चीन ने कैसे अपने कर्ज के बोझ में पाकिस्तान को फंसाया और अब वो छटपटा रहा है मछली की तरह। स्वागत कीजिए एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता साहब का, फॉर्मर डिप्लोमेट है सर, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू यू। अश्विनी राणा सर है, इज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह लवली आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। और मेरे फाजिल दोस्त हैदर हयात खान साहब पाकिस्तान से जुड़े, इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हैदर भाई। सबसे पहले मैं अश्विनी राणा सर के पास जाऊंगा। सर, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इकोनॉमी की जो हालत खस्ता है पाकिस्तान की, उस पर आपका ओवरव्यू क्या है? खासकर चाइना के प्रोस्पेक्ट में बताइएगा कि इतना सारा कर्जा चाइना ने दिया, बहुत सारे पाकिस्तान के एसेट हैं जो अब चाइना के पास गिरवी हो गए हैं। देखिए क्या है कि चाइना तो एक ऐसा शातिर जिसे कहना चाहिए देश है, वो ढूंढता है कि कहाँ जो है किसको मैं अपने शिकार में फंसा सकता हूँ, कि उसको ऐसे सपने, हसीन सपने दिखाकर। आप देखें छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, हमारा श्रीलंका, बांग्ला, कहाँ कहाँ वो, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसका जो फंड देने का जो पर्पज है वो यही है कि ये लोग लोन चुका नहीं पाएंगे, ये कर्ज चुका नहीं पाएंगे, और मैं जो है इनका जो देश है वो कब्जा कर लूंगा। तो यहाँ पर भी उसका जो खेल था वो यही था। हालांकि उसने सपने दिखाए कि आपका डेवलपमेंट होगा, बिजली का होगा, रेल, सड़क, ये सब कुछ होगा, आपका एयरपोर्ट, लेकिन उसका टारगेट था वो ग्वादर एयरपोर्ट, पोर्ट सॉरी, कि वहां से वो डायरेक्ट जो है उसको जो है क्रूड ऑयल और ये सारा कुछ जो है सीधा उसको मिलेगा। और अभी भी वो एयरपोर्ट भी जो है वो उसको रन कर रहा है। चीन उससे कमाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो सिर्फ कर्ज के दबाव में फंस गया है। उसका जो जीडीपी और उसकी जो रेशियो है डेट की, वो 80% से ज्यादा है, 60% होनी चाहिए। यानी वो जब भी पूरा देश चल रहा है वो सिर्फ उसके ऊपर है कि भाई वो कर्ज पर उसको खाना है, तब कर्ज। और कारण क्या है कि उसका जो फोकस रहा है हमेशा पाकिस्तान का, उसका मेन फोकस रहा है डिफेंस के ऊपर, कि हथियार बनाओ, दूसरे देशों पे साथ झगड़ा करते रहो, भारत से वो करो। उसका अपने यहाँ डेवलपमेंट का कभी मॉडल रहा ही नहीं। अगर वो डेवलपमेंट का मॉडल होता तो आज उसकी स्थिति नहीं होती। वो कर्ज के दबाव में दबता गया, डेवलपमेंट हुआ नहीं, और आज उसकी ये हालत है।
और जब ये आने वाले समय में पाकिस्तान के जैसे कहा जा रहा है कि टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़ा हो सकता है कि चाइना भी उसके ऊपर अपना जो है झंडा गाड़ देगा। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं बाकी पैनल से पहले हैदर भाई आपके पास आ रहा हूँ। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के पूर्व अधिकारी थे इस बार, उनके बारे में आप जानते होंगे। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के भी वो वहाँ पर उन्होंने काम किया है और एक बहुत फेमस और बहुत ज़हीन अकाउंटेंट हैं वो पाकिस्तान में। उन्होंने बहुत वक्त पहले कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इमरान खान की जब रेजीम थी उसके बाद फिर उनका आज बयान आया है कि सीपैक के चक्कर में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत फ्रेजाइल हुई, चाइना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिस मकसद से सीपैक शुरू हुआ उस मकसद में चाइना ज़्यादा कामयाब हो पाया है, पाकिस्तान को उतना मुनाफा नहीं हुआ क्योंकि आपने अपनी ज़मीनें, अपने एसेट, अपनी रिसोर्सेज चाइना को दी, विच इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस। सभी मुल्क ये करते हैं, जब इंडस्ट्री लगती है या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं सभी मुल्क ये करते हैं। लेकिन आपके यहाँ के एक बड़े अकाउंटेंट ने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी एकदम ख़त्म होने की कगार पर है, किसी भी तरह के मुगालते में नहीं रहे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित भाई। शब्बर जैदी साहब के आप आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आज उनका आर्टिकल पढ़ नहीं सका, लेकिन जो गुफ्तगू आपने की अपने इंट्रो के अंदर और जो आपका सवाल है मैं उसकी बुनियाद पर आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, शब्बर जैदी साहब इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके चेयरमैन थे, और जिस वक्त इमरान खान साहब का के इक़्तिदार का खात्मा हुआ पाकिस्तान में, उस वक्त शब्बर जैदी साहब समेत इमरान खान साहब के दौर में जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत से और लोग, वो ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान विद इन वीक्स या मैक्सिमम विद इन मंथ्स जो है ये डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी बारूदी सुरंगे जो है वो मुआशी तौर पर बिछाई हैं कि कोई भी आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के मामलात को बेहतर अंदाज में नहीं कैरी कर सकेगी। ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो लोग फेडरल मिनिस्टर रह चुके थे, ये मैं उनकी और एक के नहीं मल्टीपल ऐसे उनके लीडर्स थे जिनकी ये स्टेटमेंट्स थी। तो उसके बाद हमने देखा कि हम लोग खुद भी यहाँ पर बैठकर यही असेस कर रहे थे कि इकोनॉमी के हालात बेहतर नहीं है, शायद आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ग्रेजुअली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनसे इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हुई। हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी में इतनी बेहतरी आ गई कि एक आम आदमी का जो मेयार जिंदगी है वो बहुत बेहतर हुआ, लेकिन जो बारूदी सुरंगे शब्बर जैदी साहब समेत इमरान खान साहब के दौर में वो लोग छोड़ कर गए थे, उनसे कम से कम जो है वो मुल्क को निकाला गया, और जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी मुल्क डिफॉल्ट से थोड़ा बेहतर कंडीशन में चला गया। दूसरी, जहां तक बात है सीपैक की, देखें चाइना की कभी भी इंटेंशन सीपैक को लेकर पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव नहीं थी। चाइना पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन दोस्त है, मुश्किल वक्त में उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये सीपैक बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये चाइनीज इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेहतरीन जो है ये प्रोजेक्ट था। ये बात दुरुस्त है कि सीपैक से जितना फायदा पाकिस्तान उठा सकता था, आज की तारीख में जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो पाकिस्तान ने उतना फायदा नहीं उठाया। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक गवर्नमेंट जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की थी, जिस वक्त ये सीपैक के अग्रीमेंट स्टार्ट हुए, बाद में लेटर ऑन जो है वो इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब के दौर में यहाँ पे उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर दोबारा गुफ्तगू करने की कोशिश की, जो ऑलरेडी स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उनसे ये प्रोजेक्ट लेट हुआ। प्रोजेक्ट लेट होने से बहुत से आगे सब प्रोजेक्ट्स उनकी कॉस्ट बढ़ी, और फिर स्पीड ग्रेजुअली जो है वो स्लो हुई प्रोजेक्ट्स की। तो वो फायदा जो आज की तारीख में हम सीपैक को जब 2015 में ये इनिशिएट हुआ था ये प्रोजेक्ट, तो एक डेकेड के अंदर हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें नहीं हुई।